यूनिफॉर्म सिविल कोड मुस्लिम मोहल्लों में नया हवा खड़ा किया जा रहा है। यह डर पैदा करने वाले हिंदुस्तान के कुछ मशहूर मौलाना हैं और इन सब के पीछे खड़ा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो असल में चंद स्वघोषित लोगों का एक ग्रुप है और खुद को हिंदुस्तान के मुसलमानों का नुमाइंदा बताता है। इन्होंने 74 पन्ने का एक फरमान जारी कर दिया है। इनसे यूसीसी पर सलाह मांगी गई थी, लेकिन बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को रोकने की सारी शर्तें लगा दी और जो बातें 74 पन्नों में नहीं लिख पाए, उसके लिए अलग से पैराग्राफ ऐड कर दिए गए हैं। कौन है ये लोग और ये मुसलमानों के दिमाग में क्या फिट करना चाहते हैं? जो मोदी से 2019 में हारे हैं, वो 2024 में कैसे मुस्लिम वोट के सहारे हैं? अभी आपको बहुत डिटेल में समझाते हैं। यूसीसी के नाम पर शाहीन बाग वाला टूलकिट कौन लेकर आ गया? इस कानून का जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो आदिवासियों को होगा। वो हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों और बहनों को होगा, जिनको आमतौर पर लोग दलित कहते हैं। यूसीसी के नाम पर दलितों और आदिवासियों को कौन भड़का रहा है? जो भी रियायतें दी गई हैं हमारे आदिवासियों को, जल, ज़मीन और जंगल के कानून के तहत सब छिन जाएंगे। ये कानून भी ख़त्म हो जाएगा और उनकी लाखों एकड़ ज़मीनें बिकेंगी और उन ज़मीनों के नीचे जो ख़जाने छुपे हुए हैं वो आदिवासियों के काम नहीं आएंगे। यूसीसी के नाम पर मरने मारने और कयामत तक की बातें क्यों होने लगी हैं? हम नहीं चाहते, मैं आपसे कह रहा हूं, हम नहीं चाहते हैं। दीन हमारा है, हम उस दीन के पाबंद हैं। पाबंदी का क्या मतलब है? हम जैसे वो दीन 1400 साल पहले आया था, हम उसको अपने अंदर उतार कर जीना चाहते हैं और उसी के ऊपर मरना चाहते हैं। किसी दूसरे को हम ये हक नहीं देते हैं कि वो हमारे दीन के अंदर मुदाखलत करके उसमें तगय्युर तब्दील कर दे। हम इसके लिए राजी नहीं हैं। भाईजान को यूनिफॉर्म सिविल कोड में हिंदुत्व सिविल कोड क्यों दिख रहा है? तो यूसीसी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री एक हिंदुत्व सिविल कोड लाना चाहते हैं। हिंदुत्व सिविल कोड लाना चाहते हैं। तरीका वही पुराना है। पहले सीए और एनआरसी पर भड़काया था, पूरे देश में शाहीन बाग बनाया था। अब यूसीसी के नाम पर बहकाना है और मुसलमानों को ही नहीं, सबको भड़काना है। लॉ कमीशन को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना रिस्पॉन्स भेज दिया है और यूसीसी के नाम पर बहुत बड़ी ना कह दी है। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि मोदी के नाम पर कैसे देश के मुसलमानों को डराया जाने लगा है। यूसीसी के नाम पर फिर से वही सीए और एनआरसी वाला टूलकिट खुल गया है। मुस्लिम मोहल्लों में इस बार यूसीसी के नाम पर सभाएं होने लगी हैं, लेकिन इस बार बहुत ही स्मार्ट तरीके से सिर्फ मुसलमानों को ही पीड़ित नहीं बताया जा रहा, बल्कि इन पीड़ितों की लिस्ट में सबको डाला जा रहा है। यानी दलित, आदिवासी, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सबको पीड़ित बताया जा रहा है। जो इस देश की जो आत्मा है, इस देश की जो विशेषता है, ये उसके सख्त खिलाफ है। और जो लोग झूठ बोलने के आदी हैं, धोखा देने के माहिर हैं, वो इस बात को इस तरह मशहूर करते हैं कि जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के ख़िलाफ़ सिर्फ मुसलमान बोलते हैं, इसकी मुखालफत सिर्फ मुसलमान करते हैं। ये बहुत खुला हुआ धोखा है और अफसोस ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी भोपाल में अपनी चुनावी मुहिम का आगाज़
इसी मुद्दे को छेड़कर और यही गलतफहमी फैलाकर किया है कि मुसलमानों को कुछ लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ भड़काते हैं। ये हैं मौलाना सज्जाद नोमानी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने इस बार पूरे ही अल्पसंख्यक समुदाय को यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर भड़काने का जिम्मा उठाया है। इस बार क्या भड़का रहे हैं वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन जरा पहले इनके कुछ पुराने बेतुके बयानों पर एक नजर डालिए। सज्जाद नोमानी कह चुके हैं कि हिजाब पहनाकर भी लड़कियों को अकेले स्कूल मत भेजो क्योंकि यह हराम है। सज्जाद नोमानी ने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने पर बाकायदा वीडियो जारी करके बधाई दी थी। कर्नाटक में लड़कियों के हिजाब प्रकरण पर कहा था कि राजस्थान में महिलाओं के घूंघट उतार कर देखें। सज्जाद नोमानी कैमरे पर माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के खिलाफ रो रो कर दुआ पढ़ चुके हैं और अब मुसलमानों के साथ साथ दलितों और आदिवासियों को भी यूसीसी के नाम पर डरा रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। मैं आज अपने देशवासियों को और विशेषकर जो हमारे देश का बहुजन समाज है, जो ज़बरदस्त बहुमत में है, मेजॉरिटी में है, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि इस कानून का जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो आदिवासियों को होगा, वो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट भाइयों और बहनों को होगा, जिनको आमतौर पर लोग दलित कहते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को होगा, जो ट्राइबल लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, उनको होगा। सिख भाइयों को होगा, क्रिश्चियंस को होगा, बुद्धिस्ट लोगों को होगा। अब सबकी अलग अलग कुछ आस्थाएं हैं, सबकी अलग अलग उन आस्थाओं से जुड़े हुए कानून हैं, उनके यहाँ की ट्रेडिशंस और कस्टम्स हैं, वो सब खत्म कर दी जाएंगी। सज्जाद नोमानी का झूठ देखिए, कह रहे हैं कि यूसीसी आने से आदिवासियों की जमीनें छिन जाएंगी। झूठा आरोप लगा रहे हैं यूसीसी के बाद आदिवासियों की जमीनों पर पूंजीपति कब्जा कर लेंगे। कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद सबसे बड़ा नुकसान इस देश के दलितों को होगा। ये भी कह रहे हैं कि सिखों, बौद्धों, आदिवासियों और दलितों के रीति रिवाज खत्म होंगे। ये बात सही है कि सबके अलग अलग पर्सनल लॉ हैं और शादी ब्याह के रीति रिवाज हैं, लेकिन यूसीसी कुप्रथाओं के खिलाफ है। सज्जाद नोमानी जैसे लोग बड़ी चालाकी से उन कुप्रथाओं का जिक्र नहीं करते, बल्कि सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। जो भी रियायतें दी गई हैं हमारे आदिवासियों को, जल, ज़मीन और जंगल के कानून के तहत सब छिन जाएंगी। आदिवासियों की ज़मीन को कोई ख़रीद नहीं सकता। कलेक्टर की स्पेशल परमिशन के बगैर जो मुश्किल से मिलती है, ये कानून भी ख़त्म हो जाएगा और उनकी लाखों एकड़ ज़मीनें बिकेंगी और उन ज़मीनों के नीचे जो ख़जाने छुपे हुए हैं वो आदिवासियों के काम नहीं आएंगे। अब तो सैटेलाइट के ज़रिए साबित हो चुका कि जिन इलाक़ों में हमारे आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं, उन इलाक़ों में बहुत ही कीमती धातें कुदरत ने छुपा रखी हैं और वो जब निकलेंगी तो मालामाल हो जाएंगे उस ज़मीन के मालिक लोग। तो इससे पहले कि वो मरहला आए, वो स्टेज आए, वो कानून ही बदला जा रहा है। अब उन ज़मीनों को ख़रीद लिया जाएगा और चंद पूंजीपति उस ज़मीन को ख़रीदेंगे। इस टूल किट का हिस्सा सिर्फ सज्जाद नोमानी जैसे लोग नहीं हैं, बल्कि अरशद मदनी भी हैं। यूसीसी पर यह है 82 साल के मौलाना अरशद मदनी का रिएक्शन, जो दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल हैं और जमीयते उलेमाए हिंद के भी अध्यक्ष हैं। यूसीसी के नाम से ही मौलाना साहब कयामत का दिन याद करने लगे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि 1400 साल से जो कानून है वही मानेंगे, यूसीसी बिल्कुल नहीं मानेंगे। लोगों को किस बात का खदशा है या शक है
कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से ये चीज़ें बदली जा सकती है। आप अपने ड्राफ्ट भी तैयार कर रहे हैं ना? कोई शक की बात नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दीन हमारा है, हमारा मज़हब है, कुरान और हदीस, यानी मतलब ये है कि अल्लाह ने जो चीज़ फरिश्ते के द्वारा अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतारी है वो दलील है और कायम है। हम 1400 साल से उसी के ऊपर चल रहे हैं, हम उसी पर चलना चाहते हैं। ये मत सोचिए कि शक क्या है, हमें क्या मतलब है शक का। हम तो ये कहते हैं कि हम जिस दीन को माने हुए हैं, अपने ज़हन और दिमाग और अपनी ज़िंदगी में उतारे हुए हैं, हमारा ये मानना है, यकीन है कि हम अगर उस पर जिंदा हैं तो हमारी आखिरत आबाद है। अगर हम उसको नहीं मानते तो हमारी आखिरत आबाद नहीं। हम ये चाहते हैं कि उसके अंदर कोई दखल न दे। अरशद मदनी बड़े धर्मगुरु हैं, इसलिए उनकी बातें मुसलमानों के बीच में सुनी जाती हैं। लेकिन जब वो खुद ऐसी बातें करेंगे तो बाकी लोग तो यूसीसी के खिलाफ ही होंगे। अरशद मदनी ने साफ साफ कह दिया है कि वो 1400 साल पुराने धर्म में कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि पर्सनल लॉ में कयामत के दिन तक बदलाव नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि मुसलमानों के पर्सनल लॉ में कोई भी दखलंदाजी न करे। लेकिन यह सोच सिर्फ अरशद मदनी की ही नहीं है, बल्कि अपने हैदराबाद वाले भाईजान को भी रैलियों के लिए नया मुद्दा मिल गया है। असदुद्दीन ओवैसी तो एक कदम आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदुत्व सिविल कोड कह दिया है। आप क्यों लेके आना चाह रहे हैं? क्या वजह है? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री देश के प्लुरलिज्म और सेकुलरिज्म से वो नहीं मानते। भारत के प्रधानमंत्री सब चीज को एक करना चाहते हैं। भारत का एक ही रंग, एक ही समुदाय, एक ही मजहब, एक ही जबान, एक ही कल्चर, हर चीज अब तो एक फर्टिलाइजर भी करना चाहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ये देश एक है और एक रहेगा, मगर इस देश में बसने वाले 130 करोड़ जनता हजारों तहजीबें, हजारों मजहब को मानने वाली, ये इस देश की खूबसूरती है। मगर भारत के प्रधानमंत्री को अनेकता से बड़ी नफरत है। भारत के प्रधानमंत्री अनेकता को नहीं मानते। देश के प्रधानमंत्री जान लीजिए कि ये महाद्वीप है। आप बताइए कि हमारे ट्राइबल हैं, आदिवासियों के कस्टम को क्या करेंगे? आदिवासियों के कस्टम को क्या करेंगे? तो यूसीसी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री एक हिंदुत्व सिविल कोड लाना चाहते हैं। हिंदुत्व सिविल कोड लाना चाहते हैं। ओवैसी और उनके धर्मगुरुओं के निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री इसलिए हैं क्योंकि अब इस टूलकिट को वोट बैंक खिसकने का डर सताने लगा है, क्योंकि मोदी ने अपना पोल खोल का एजेंडा सेट कर दिया है। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। मोदी ने मुसलमानों को भड़काने वाले गैंग को बेनकाब कर दिया है, इसीलिए ये सब बातें हो रही हैं। देश हो या विदेश, मुस्लिम कम्युनिटी में मोदी की पॉपुलैरिटी किसी से छिपी नहीं है। मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग मोदी के काम का समर्थक भी है। इसीलिए मोदी ने अब पसमानदा मुसलमानों का जिक्र करना भी शुरू कर दिया। मोदी देश को अब ये बताने लगे हैं कि कैसे तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने देश के पसमानदा मुसलमानों का शोषण किया है। उनके लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ उनसे वोट लिया है। पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। देश में मुसलमानों की कुल आबादी में करीब 85% पसमानदा हैं, जबकि 15% उच्च जाति के मुसलमानों की आबादी है। दलित और बैकवर्ड मुस्लिम पसमानदा वर्ग में आते हैं। बीजेपी का यह मानना है कि पसमानदा मुसलमान बीजेपी के कोर वोटर बनने लगे हैं। बीजेपी के दिमाग में 24 वाली रणनीति पूरी तरह से फिट है।
बीजेपी जानती है कि अगर उसे 350 से 400 सीटें चाहिए तो उसके लिए मुसलमानों का वोट मिलना जरूरी है। इसीलिए 24 के मद्देनजर बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा इन दिनों देश भर में मोदी मित्र बना रहा है, सीधे मुसलमानों के बीच जा रहा है। हर लोकसभा सीट में 500 से 600 तक मोदी मित्र बन गए हैं। बीजेपी का टारगेट एक लोकसभा में 5000 मोदी मित्र बनाने का है। एक विधानसभा में 700 से 750 मोदी मित्र बनाने का लक्ष्य है। अल्पसंख्यक मोर्चा ने मोदी मित्र बनाने के लिए 64 ऐसी लोकसभा सीटों की पहचान की है जहां मुस्लिम आबादी 30% या इससे ज्यादा है। देश भर में मोदी मित्र बनाने के बाद अल्पसंख्यक मोर्चे के प्लान के तहत मोदी मित्रों को प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलाया जाएगा। मोदी विरोधी खेमे की असल समस्या यही है। इसीलिए YouTube पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अचानक से यूसीसी के खिलाफ वीडियो बनने लगे हैं। मुस्लिम मोहल्लों में ऐसे वीडियो सर्कुलेट होने लगे हैं। विरोध की बात अलग है, रहा सवाल यकसा सिविल कोड का। जुडिशरी हमारे यहाँ अलग है, सिविल अलग है। कानून हिंदुस्तान का है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है वो सबके लिए बनाया है। सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।